अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हुसैन लियाकत। आज हफ्ते का पहला दिन है और हमेशा की तरह पीसीबी की खबरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही और पीसीबी एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसको खबरों में रहने का शायद शौक बहुत ज्यादा है या क्या है। इस तरह की चीजें हमारे पास आती रहती है और कुछ इसी तरह का इशू सलमान बट का भी बना हुआ है। सलमान बट को एक दिन पहले कंसल्टेंट लगाया गया चीफ सिलेक्टर साहब की जानिब से और फिर दूसरे दिन ही चीफ सिलेक्टर खुद आ गए। 8:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हम ये सोच रहे थे शायद कि वो जस्टिफाई करेंगे कि उन्होंने क्यों लगाया सलमान बट को चीफ सिलेक्टर कंसल्टेंट के तौर पे, लेकिन जस्टिफिकेशन देने के बजाय उन्होंने पहले ही लम्हे में ये बता दिया कि मैं अपने फैसले को रिवर्ट कर रहा हूं और जिसके ऊपर जगह साई जरूर हुई। लेकिन इससे पहले भी बहुत ज्यादा उन पे तनकीद का निशाना उनको बनाया गया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया। एक्चुअल में बहुत सारी खबरें ये भी चल रही है कि शायद हफीज भी इस तकर्री से उनको भी जो है वो बहुत सारे खदशात थे। अब देखते हैं कि इस तकर्री के हवाले से क्या होगा। इस के बाद हम इस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज दौरे के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे में टीम पाकिस्तान मौजूद है। कल यालाबारी हुई, आज वहां पे प्रैक्टिस सेशन हुआ, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में सलमान बट के हवाले से बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार साहब ने ऑल द वे फ्रॉम कराची। गफ्फार, आपको खुश आमदीद कहते हैं। गफ्फार, स्ट्रेट अवे मुझे ये बताइएगा कि ये सलमान बट वाला मुअम्मा मतलब वो कहते होते ना कि वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा पीसीबी के मामला संभलने का नाम ले रहे थे, संभलने की तरफ जा रहे थे, लेकिन एकदम से एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और अब देखिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और क्रिकेट के हवाले से जितने भी हल्के हैं सलमान बट की तकर्री को लेकर बहुत ज्यादा जगह साई हो रही है। देखिए, बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में शामिल करने के। थोड़ी सी आवाज भी आपकी मुझे रुक कर आ रही है, आई होप कि अगले सवाल में बेहतर हो जाए। देखिए, दो चीजें, देखिए अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए जरूरत के लिहाज से, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन आप बैकग्राउंड सबको जरूर याद रखना चाहिए कि सलमान बट पाकिस्तान के कप्तान थे, पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे उस वक्त। फिर पाकिस्तान की टीम एक अपनी पीक पर जा रही थी। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था, सीरीज बराबर की थी। हम इंग्लैंड के अंदर भी टेस्ट मैच जीते हुए थे। और फिर आपको यह भी समझना चाहिए कि दुनिया के किसी भी और मामले को कंपेयर या हम करें, या जैसे लोग कह रहे हैं जस्टिस क्यूम रिपोर्ट या ये वो, देखिए ये एक प्रॉपर गैर मुल्क में एक केस आया, उसका पूरा एविडेंस मौजूद थे। फिर आईसीसी ने इंक्वायरी की, यहां तक कि ये भी ऑप्शन मौजूद था कि जिसने गलती मानी मान ले। मोहम्मद आमिर ने मानी, उनको फायदा हुआ। आसिफ ने नहीं मानी। सलमान बट आखिर तक कहते रहे मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। फिर वो कप्तान थे। देखिए, दुनिया भर में कप्तान की बहुत वैल्यू होती है। आप देखेंगे डेविड वार्नर और जब उनका वाकया हुआ स्टीव स्मिथ का, तो वहां पर आपको पता है, हालांकि वो बॉल टेम्परिंग थी, लेकिन आपको याद है स्टीव स्मिथ आंसुओं से रोए थे। विद इन डेज उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की थी। तो ये कल्चर हमारे यहाँ और वहां पे बहुत फर्क है। वहां गलती तस्लीम कर ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद लीडरशिप रोल में आप देखें कि उनको दोबारा कभी नहीं लाया गया। शुरू में पाबंदी लगाई थी, फिर पता चला कि शायद पाबंदी कम हो गई है या वर्चुअली नहीं रही, लेकिन उनको दोबारा लीडरशिप रोल नहीं मिला। देखें, जो आकिब जावेद साहब ने ट्वीट किया, मेरी भी वही राय है कि आप जरूर ब्रेड एंड बटर जिसका है उसको दें। उसका जो लीग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कहीं खेलता है, लेकिन ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो पावर्स हैं, ये खुदारा इसको जो ऐसे मामला से दूर रखे। और आप देखें ना कि प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी इस मामले का नोटिस क्यों लिया, क्योंकि बात है साख की। साख एक ऐसी चीज है, चाहे तो आप चाहें, आप फील करते हैं कि मेरी साख रहे तो आप जरूर उसकी कोशिश करेंगे। कोई चाहता है मेरी साख रहे ना रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो जिसको परवाह नहीं है वो तो सही है, लेकिन जिनको परवाह है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की लेगेसी की, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का डार्केस्ट चैप्टर था। आज आप देखें सलीम खालिक का कॉलम एक्सप्रेस अखबार के अंदर, हमारे बड़े सीनियर दोस्तों ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे मतलब फर्स्ट, उन्होंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस है जब मैंने ये पाकिस्तान की कवरेज की, क्योंकि मैं वहां पर जब इन खिलाड़ियों की क्रिकेट कवरेज के बजाय इनके कोर्ट के ट्रायल्स कवर कर रहा था तो लोग हंसते थे हम पर। तो यार, मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि आप जरूर रखें लोगों को सजा पूरी होने के बाद, और ये सारी बातें दूसरे मौके मिलने चाहिए, लेकिन दूसरे मौके भाई वहां दें जहां पर आपके मुल्क के ऊपर सवाल ना उठे। ये सिलेक्शन कमेटी या पावर्स जो है ना, यहाँ पे वो लोग लाए जिनके माजी दागदार जो है वो ना हो, जो इंडिपेंडेंट, जो कंट्रोवर्सल। आप देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब की जो प्रेस रिलीज है उसमें क्या लिखा हुआ है, मुतनाजा क्रिकेटर। तो आप मुतनाजा क्रिकेटर को खुदा ना दूर रखिए। ये मामला जो है वो पाकिस्तान की इज्जत और साख का है।
अच्छा गफार, एक तो पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ गया, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि क्योंकि वो मुलजिम थे, मुलजिम से मुजरिम ठहरे, मुजरिम के बाद उनको सजा हुई, सजा उन्होंने भुगती, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लिस्ट ए क्रिकेट खेली, लाहौर की जानिब से भी क्रिकेट खेली, नेशनल टीम में वापस नहीं आ सके। आमिर के लिए एक अलग कानून है, सलमान बट के लिए अलग अलग कानून है। ठीक है, वो टेंटेड प्लेयर जरूर थे, लेकिन सजा तो उनको हो गई। और सोशल मीडिया में तो बहुत ज्यादा बहस चल रही है कि पॉलिटिशियंस भी तो ऐसे ही हैं कि सजा काटते हैं या नहीं काटते, वापस आ जाते हैं। तो सलमान बट को क्यों नहीं वापस लाया जा सकता? अगेन मैं बोलूंगा, आपकी आवाज का मुझे प्रॉब्लम है कि जो मैं समझ सका वो ये बात है कि देखिए, आप किसी भी केस को कंपेयर नहीं कर सकते इस केस से। मैं अगेन आपको बोलूंगा कि जब आप कप्तान होते हैं, आई थिंक मैं उस वक्त बिल्कुल नया नया मीडिया में आया था, आप तो शायद उसमें मीडिया में नहीं थे। जो हमें याद है ना, जो हमने सब उस वक्त कवर किया, वो ये बात थी कि स्टिंग ऑपरेशन था, और स्टिंग ऑपरेशन में कप्तान के थ्रू बाकी दो प्लेयर्स को भी अप्रोचेज हुई, और फिर वो ट्रैप हुए, और उसके बाद वो उनका क्रिकेट भी तबाह हो गया। आप देखिए, मोहम्मद आसिफ के ऊपर आज तक लोग कहते हैं जैसा बॉलर कोई नहीं था, बट मोहम्मद आसिफ को भी अप्रोचेस कैसे, उसमें कैप्टन इन्वॉल्व हो गया था ना यार। जब कैप्टन इन्वॉल्व हो जाएगा, किसी कंपनी का डायरेक्टर ही करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए, तो कंपनी कैसे चलेगी यार? आप इस मामले को किसी और मामले से कंपेयर कर ही नहीं सकते। आप देखें कि जब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ का मामला हुआ, हालांकि वो मैच फिक्सिंग नहीं थी, वो बॉल टेम्परिंग का इशू था, जो कि बुरा समझा जाता है, लेकिन वो कोई गुनाह नहीं है, वो कोई जुर्म नहीं है, मुल्क का नाम नहीं बेचा। वहां पे एक विकेट लेने के लिए जो चीज की गई, वो बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर्स ने भी की हुई है। बात सिर्फ ये है कि देखें, आप इस मामले को मुल्क के लिए सोचें, किसी और चीज के लिए मत सोचें। कोई कंपैरिजन मत करें यार, किसी कंपैरिजन का यहां बनता ही नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि जस्टिस के रिपोर्ट रिकमेंडेशन थी, इसी तरह दुनिया भर में दीगर जो मामला हुए, वहां कप्तान इन्वॉल्व नहीं था। हंसी करोनी कप्तान था ना, देखो साउथ अफ्रीका ने उसको इबरत का निशान बनाया, वो कभी दोबारा वापस नहीं आया, उसको कोई रोल नहीं मिल रहा था। अगर वह जिंदा भी होता, वो कभी वापस ना आता। इसी तरह आप दीगर मामला उठा के देख लें। अच्छा गफार भाई, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि निशान इबरत हम सलमान बट को या सलीम मलिक को क्यों बनाते हैं? बहुत सारे लोग फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाज लोग बिल्कुल आराम से जिस तरह मक्खन में से बाल निकालते हैं उस तरह निकल जाते हैं, और बाज लोगों के ऊपर हम बहुत ज्यादा कदगन लगा देते हैं, उनका कैरियर पे दाव पे लगा देते हैं। देखिए, दो बातें इसमें। देखिए हसनैन, जो लोग जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद थे, अब देखिए आईसीसी की इंक्वायरी थी, मैं आपको अपनी जाती राय बताऊं ना, अगर तो मैं तो मोहम्मद आमिर के भी सही है। देखिए, अगर वो किसी प्लेइंग कंडीशन में आ गए थे, लेकिन वहां उनको लीडरशिप रोल नहीं मिला। इसी तरह मोहम्मद आसिफ तो कभी आए नहीं। सलमान बट भी आई थिंक लाहौर कलंदर्स के लिए खेले, उसके बाद देखिए आप कमेंट्री कर रहे हैं, कभी किसी ने छोड़ बताया वो डोमेस्टिक टीमों के साथ उनकी जो भी असाइनमेंट थी या जो भी वो कर रहे थे। बात सिर्फ ये है कि सिलेक्शन कमेटी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और वहां पर डिसीजन मेकिंग है, तो वहां पर कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। आप ब्रेड एंड बटर है जरूर रखें वहां पर। ये सिर्फ मतलब कम से कम मेरे केस में, मैं सलमान बट की सिर्फ बात नहीं कर रहा, जिसके खिलाफ कोई चीज अगर प्रूव हुई है तो वो लीडरशिप रोल में नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी आपकी एक डिसीजन मेकिंग पावर है, जहां आप नौजवान क्रिकेटर्स के फैसले करते हो जिंदगी के। ये एक मुंसिफ का काम है। वहां पर वैसे बंदों को ना लगाएं जो खुद अदालतों में पेश हुए हों, जिन्होंने जेलों की हवा खाई हो। वहां खुदा के लिए आपके पास ऐसे ऑप्शन मौजूद है, पाकिस्तान में बड़े बड़े क्रिकेटर्स मौजूद हैं। आपके पास बहुत अच्छे क्रिकेटर जिनका माजी भी जो है वो इतना मसले का मैंने नहीं कभी पड़ा, आप उनको रखें। बाकी देखें, ब्रेड एंड बटर है। आपने अगर किसी ने कमेंट्री करनी है, आपने जाके कहीं नीचे लेवल पे काम करना, आप कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान टीम के लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर आप इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। ये आप देखिए ना, मतलब ये चंद लोगों की बात नहीं, आप सोशल मीडिया पे जाके आम लोगों का रिएक्शन देखें, आप इंटरनेशनली जो राइटर्स हैं वो क्या लिख रहे थे। आप अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये भी है ना गफार, अगर सोशल मीडिया के ऊपर ही फैसले करने हैं तो पीसीबी को पहले एक पोस्ट लगानी चाहिए कि सोशल मीडिया पे क्या हम फैसले कर लें, उसके बाद फैसले करें, क्योंकि हमने देखा है कि सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद बहुत सारे फैसले पे रिवर्ट हो जाते हैं। मैं सोशल मीडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा, आप जर्नलिस्ट के पढ़ें, आप इंटरनेशनल राइटर्स के पढ़ें, आप जाके जो कॉलमिनिस्ट है, जो एनालिस्ट है। भाई बात यह है कि आप अपॉइंटमेंट अच्छी करेंगे तो सोशल मीडिया पे आप और मैं भी तो अपने व्यूज देने के लिए अपनी पोस्ट लगाते हैं ना। सोशल मीडिया की वैल्यू है ना। आपका प्रोग्राम अगर यहां हिट होता है सोशल मीडिया पे, तो आप हिट तस्वुर की जाते हैं। अगर वहां व्यूज नहीं आते किसी के, मैं ओवरऑल बात करूं, अपनी भी आपकी सबकी, बात यह है कि अब वो दौर नहीं रहा कि आप लोगों से पूछेंगे, अब लोग अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। इस अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना बैकलैश जो है वो कोई एक बंदे का नहीं है, दो बंदे का नहीं है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आपके उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने भी इस चीज का नोटिस दिया। भाई मैं अगेन ये बात बोलूंगा
कि कप्तान की दुनिया में एक बड़ी हैसियत होती है, ये एक लीडरशिप रोल होता है। अगर कप्तान ही आपका जो है वो दूसरे खिलाड़ियों को ब्राइब करता रहा या क्या बाद में सजा काटी, आखिरी वक्त पे जाके तो उन्होंने यार वो किया है सारा, जो माना है अपनी गलती को, वो तो बिल्कुल जब उनकी एंट्री होने वाली थी उन्होंने 5 साल तो कभी कुछ बोला ही नहीं। मोहम्मद आमिर केस में चल ये हुआ था कि उन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही, हम उसको कवर करते रहे, मैं उसमें मीडिया में था, उन्होंने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही 2010 के बाद ही उसी आईसीसी के इंडिपेंडेंट पैनल ज्यूरी जो भी थी उसके सामने जाके अपनी गलती मान ली थी। ना मोहम्मद आसिफ ने मानी। सलमान बट तो कप्तान थे। अगेन मैं कह रहा हूं कि किसी खिलाड़ी ने कुछ किया हो तो आप उस खिलाड़ी पे पाबंदी लाकर उसको ला सकते हैं, बट कप्तान को ना तो आप दोबारा कप्तानी दे सकते हैं, ना आप कप्तान को जो है वो कभी लीडरशिप रोल दे सकते हैं। ये ऐसे ही जैसे आपकी गली मोहल्ले में अगर कोई जराइम पेशा आदमी आ जाता है, खुदा ना खास्ता, या आपको पता चल रहा है, क्या आप दोबारा उसके साथ उठना बैठना चाहेंगे? इसलिए नहीं कि वो वापस आया तो कोई मसला हो जाएगा, इसलिए कि आपकी अपनी साख भी वैसी हो जाएगी। वो कंपनी, वो कहते हैं ना कंपनी मैटर्स, ओपिनियंस मैटर एज वेल, कि आप सच को सच बोलें, गलत को गलत बोलें। जिसने गलत किया गलत है भाई। वो बात यह है कि मुल्क के लिए ये सबसे पहले सोचे हर बात में। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि ठीक है हमने खिदमात उनकी नहीं ली, उनको वापस रिवर्ट कर दिया, एक दिन बाद उनका जो है वो फैसला हमने वापस ले लिया, लेकिन अब खबरें आ रही हैं सुबह से कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज ए बैटिंग कंसल्टेंट सलमान बट से राब्ता कर लिया। तो मतलब अगर हम उनको उनकी सर्विसेज नहीं ले रहे तो फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले लेगा? देखिए बात सुने, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, ये उनको ये वो जाने और वो जाने, क्योंकि अफगानिस्तान के पास, मुझे नहीं पता उनके पास उनकी मैनेजमेंट क्या सोचती है या उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। वो पाकिस्तान की तरह को डेवलप की 50 साल की उनकी हिस्ट्री नहीं है कि उनके पास बहुत सारे जो ना बैटिंग लेजेंड्स पड़े होंगे। ठीक है भाई, जिसका दाव लगे। इससे पहले भी उन्होंने काम किया। मैं सिर्फ बात करूं डिसीजन मेकिंग की। अगेन वो डोमेस्टिक की कमेंट्री कर रहे हैं, वो कुछ भी करें या कोई भी और इस तरह का प्लेयर, लेकिन आप उसको रोल भी नहीं ला सकते। दुनिया सवाल उठाती है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपके पास और कोई मतलब ट्रांसपेरेंट आदमी नहीं था, आपके पास और कोई तरीका। ये देखिए, जहां आपकी इंटीग्रिटी होती है ना, ये मेरी और आपकी ना तो बहस का सवाल है, ना मेरे और आपके आर्गूमेंट का इसमें कोई सवाल है। ये सवाल है मुल्क के मामले का, कि मुल्क के ऊपर का कोई सोचे यार कि जिस बंदे ने सजा काटी है, जो कप्तान होते हुए मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहा, स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहा, आप उसी को दोबारा लीडरशिप में ला रहे हो। ये पूरे सिस्टम पे ना आपके सवालिया निशान आ जाता है। और वो जो इंटीग्रिटी आपकी एज अ क्रिकेट बोर्ड, एज अ कंट्री जो डैमेज होती है ना, उसमें कोई ये मैटर नहीं करता हसनैन कि मैं आर्गूमेंट अच्छे कर रहा हूं या आप अच्छे कर रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई किससे क्या मिला रहा है। जहां मुल्क के ऊपर एक दफा सवाल उठ जाए ना, वहां उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। दुनिया में इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। ठीक हो गया गफ्फार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सलमान बट की हम अब्दुल गफ्फार साहब से डिस्कशन कर रहे थे और उनका जो स्टांस है वो सबके सामने है कि एक दफा अगर गलती होगी, एज ए कैप्टन उनसे गलती होगी तो फिर उनको किसी भी ऐसे ओहदे पे नहीं लेना चाहिए जहां पर वो डिसीजन मेकिंग कर सके। यहां पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे दौरे ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। कल 11 बारी थी, वहां पर प्रैक्टिस सेशन नहीं हो सका, लेकिन आज प्रैक्टिस सेशन भी हुआ है। बहुत सारी बातें की हैं मीडिया से। शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसके अलावा सरफराज अहमद ने भी मीडिया से बात करते हुए बहुत ज़्यादा हौसला अफजा बातें की। और फिर अगर बात की जाए वो जो सामान वाली कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज को आज एड्रेस किया है शाहीन शाह अफरीदी ने। इस तमाम तर डेवलपमेंट के ऊपर हमारे साथ मौजूद है ऑस्ट्रेलिया से हमारे नुमाइंदा साद अब्बासी। साद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। साद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा ऑस्ट्रेलिया में, और कल के दिन रेस्ट थी, सुना है वहां पे 11 बारी हुई, आज प्रैक्टिस सेशन वापस हुआ है, क्या मैच हो जाएगा कैनबरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हसनैन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए हसनैन, कल जब पाकिस्तान टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन था तो उस वक्त धूप निकली हुई थी, और जब टीम ने तकरीबन 10 से 15 मिनट ट्रेनिंग स्टार्ट की, रनिंग स्टार्ट की ग्राउंड में, तो एकदम तेज बारिश होगी और याला बारी, और पूरा ग्राउंड जो कि उसने सफेद चादर ओढ़ ली। उसके बाद टीम ग्राउंड से रवाना होगी और जाके इंडोर प्रैक्टिस की पाकिस्तान टीम ने। और आज पाकिस्तान टीम का जो दूसरा प्रैक्टिस सेशन था वो बर वक्त टाइम से शुरू हुआ। उससे कबल सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद जब पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन शुरू हुआ तो तकरीबन 3 घंटे तक वो जारी रहा, जिसमें तमाम जो प्लेयर्स थे वो मौजूद थे, कोचिंग स्टाफ मौजूद था, और खिलाड़ियों ने जम के आज आउटडोर प्रैक्टिस की। बाबर आजम, रिजवान, शान मसूद और दीगर प्लेयर सब वहां मौजूद थे। और अगर बात की जाए तो उससे कबल
सरफराज अहमद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफी पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़े वो कहते हैं दिलेरा उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उनसे सवाल भी कुछ किए, हमने भी किए, जो हमारे दोस्त मौजूद थे उन्होंने भी किए। तो उनका कहना था कि जो टीम का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा ही अच्छा है और हमें अपनी टीम से बड़ी उम्मीदें वास्ता है। बाबर आजम हमारे साथ मौजूद है, रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक है और नए कप्तान जो कि शान मसूद है, उनके लिए भी एक चैलेंजिंग सीरीज होगी, बड़ी सीरीज होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारे बैट्समैन है वो क्लिक कर पाएंगे और जो हमारे बॉलर्स हैं हमें विकेट लेके देंगे। जी अच्छा, वर्ल्ड कप के एपिसोड के बाद साथ क्या टीम का मोराल कैसा है और बच्चे जल आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले तो हमें पता है कि टीम जल भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी बदल गई, तमाम तर चीजें बदल गई, मैनेजमेंट बदल गई, तो टीम का मोराल कैसा था और आपस में प्लेयर जल हैं? देखिए वर्ल्ड कप में जो हमारी कारकर्दगी रही, खासकर बॉलिंग की अगर बात की जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो आप विकेट नहीं ले पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम चेक की जाए, 14 रुकनी स्क्वाड का जो उन्होंने ऐलान किया था कल, उसमें जो 13 रुकनी स्क्वाड है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाते है और बड़ी मुश्किल टीम है। और ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने उतारी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है वो अगर देखा जाए तो। देखिए पाकिस्तान टीम का जो बॉलिंग अटैक है इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी से मौजूद है जो कि टॉप से लीड करेंगे, उसके साथ हसन अली है, उसके साथ खुरम शहजाद है। तो देखिए अब शाहीन शाह ने जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उस पर यह कहा था कि उम्मीद यही है कि हम अच्छी बॉलिंग करेंगे। और खासकर जब मैंने उनसे सवाल किया डेविड वार्नर के हवाले से कि वो उनका आखिरी टेस्ट मैच है, वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो आपकी उनके साथ कुछ यादगार मोमेंट्स मिले थे लाहौर में, तो उन्होंने कहा था कि नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर, तो उम्मीद करता हूँ कि उसको स्कोर नहीं करने दूंगा। तो दूसरी बात देखें, हमारी भी यहाँ प्लेयरों से बात हुई, काफी मतलब वो खुशगवार मूड में है और जो कॉम्बिनेशन बना है बड़ा तगड़ा बना हुआ है। और मतलब अगर आप देखें तो हमारी बॉलिंग लाइन नसीम शाह के ना होने से थोड़ी कमजोर लग रही है। हारिस रऊफ का आप देखें जो हाल हुआ वर्ल्ड कप में, उसके बाद काफी सवाल उठे बॉलिंग लाइन पे, लेकिन अब यही उम्मीद है सकते हैं कि हमारी जो बॉलिंग लाइन ये है ये अच्छा कोई टफ टाइम दे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मजबूत लग रही है, लेकिन साथ माजी में भी इससे बहुत बड़े बड़े बॉलर्स गए, लेजेंडरी बॉलर्स गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सके, सीरीज अभी तक हम जीत नहीं सके और आखिरी दफा जो टेस्ट मैच हमने जीता था वो 1995 में जीता था। क्या इस तरह की बॉलिंग लाइनअप जिसमें शाहीन शाह अफरीदी खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, खुरम शहजाद को क्या पता चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, मीर हमजा वहां पे मौजूद है, आमिर जमाल मौजूद है, तो इस तरह की बॉलिंग लाइनअप से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी तो नहीं लगानी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम का जो प्रैक्टिस मैच जो पीएम ईरान के खिलाफ जो मैच है वो शुरू हो रहा है 6 तारीख को और वो मनोका ओवल में है। और यहाँ की जो पिच है वो अगर शुरू में देखा जाए तो यहाँ पे 450-500 रन तो बनते हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने फौरन जाना है पर्थ, जो कि मुश्किल विकेट है, वॉका की पिच वहां लगाई गई है और वहां पे पाकिस्तान टीम को मुश्किलात आएंगी क्योंकि बाउंसी विकेट है, ऑस्ट्रेलिया की जो विकेटें हैं वो बाउंसी होती है। तो वहां पे देखते हैं कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो किस तरह खेल पाते हैं। तो देखिए बॉलिंग की तरह बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमने 1995 में आखिरी टेस्ट मैच जीता था और कई अरसा हो गया कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा सके। तो शान मसूद जो कि नए कप्तान है उन पे काफी जिम्मेदारियां हैं। देखते हैं कि एक चैलेंजिंग सीरीज है वो किस तरह लड़कों को लेके चलते हैं। और आप देखिए कि सब नजरें जो साबिक कप्तान है रे बाबर आजम उन पर भी है, सरफराज अहमद भी है, रिजवान भी है, नए लड़के देखें सैम अयूब है, अब्दुल्ला शफीक है, तो इनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि एक बड़ी सीरीज है हीरो बनने के लिए। अच्छा साद, आप ऑस्ट्रेलिया में अब काफी अरसे से मौजूद हैं, लेकिन आपने वेलकम कोई अच्छा नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने बैग उठाने में खुद जो है हमें दिखने को मिली, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे ये चीजें पाकिस्तान में भी डिस्कस हुई, इंडिया में भी हुई, पूरी दुनिया में हुई। ये एक्चुअल माजरा क्या था? ये किसकी गलती थी? क्या नवीद अकरम चीमा की गलती थी या फिर टीम मैनेजमेंट में से किसी की गलती थी या फिर खिलाड़ियों ने खुद जो है वो ये तमाम तर एक्टिविटी की? देखिए पाकिस्तान टीम जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो एक वीडियो जो वायरल हुई काफी कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं वो खुद अपना सामान एक ट्रक में लोड कर रहे हैं। तो काफी उस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन देखिए कुछ बातें हमारी भी हुई, जहाँ पीसीबी के जो नुमाइंदान थे उनकी मिस मैनेजमेंट देखने को आई, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम वहां से जब रवाना हो रही थी, यहाँ पे जो एम्बेसी है पाकिस्तान की उससे वो रब्ता कर लेती, वो 2-3 बंदे वो हायर कर लेते, क्योंकि देखिए कौमी खिलाड़ी हैं वो हमारे स्टार्स हैं, उन्हीं की वजह से
जो बाकी जो स्टाफ है उनकी मोजे लगी हुई है। अगर पाकिस्तान टीम नहीं खेलने जाएगी तो उनके भी मोजे नहीं लगेंगी। तो नवीद अकरम चीमा साहब से कल मेरी मुलाकात हुई तो हमने इस बारे में उनसे पूछा था, वो कह रहे थे मिसमैनेजमेंट होगी थी तो इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में। तो इस हवाले से शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था कि टाइम कम था तो हमने खुद ही सारा सामान ट्रक में अपलोड किया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी यहाँ से उससे रब्ता करती कि हमें भाई जी इतने बंदे चाहिए, हमारा सामान है वो, ताकि वो। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती, वो होस्ट है, बीइंग ए होस्ट नेशन, उनको ये सारी एक्टिविटी करनी चाहिए थी। देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो या आप देखें अगर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड जाए या ऑस्ट्रेलिया जाए, इन ममालिक में जाए, तो यहाँ पे कुछ चीजें जो कि बोर्ड्स हैं वो बिल्कुल इस तरह वो नहीं मुहैया करते, क्योंकि यहाँ पे अपना सामान आपको खुद उठाना होता है, अपनी चीजें आपको खुद करनी होती है। वो पाकिस्तान में कल्चर ऐसा है, इंडिया में कल्चर ऐसा है, तो यहाँ पे इस तरह की चीजें आपको बहुत कम दिखाई देती है इस टाइम। लेकिन शायद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बंदे भी हो गए थे। एक तो 17 रुकनी स्क्वाड, 18 रुकनी स्क्वाड, फिर 17 रुकनी मैनेजमेंट, उसके बाद हमारी बाबिये भी वहां पे मौजूद है, तो शायद इस वजह से भी दुश्वारी हुई होगी। देखिए मैं 2 दिन से कवर कर रहा हूँ मलोका ओवल में प्रैक्टिस, तो हर तरफ जो कि पाकिस्तानी जो कोचेज है, मैनेजमेंट है, वही नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तानी शायकीन है, क्योंकि वो गेट तक ही महदूद रहते हैं, उनको अंदर आना अलाउ नहीं है। तो हम देखते हैं ग्राउंड के चारों तरफ पाकिस्तान टीम की जो किट पहनी है वही लोग बैठे होते हैं, उनमें कोचेज हैं, मैनेजमेंट स्टाफ के जितने भी लोग हैं, खिलाड़ी हैं, तो हर तरफ मुझे वही नजर आ रहे होते हैं। तो उनको गिनना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन कौन आया है, और कुछ बंदे नए भी हैं और पूछना पड़ता है कि भाई जी ये कौन है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एक लंबी बड़ी सी जो कहते हैं ना कि एक फौज लेके आया इस बार पाकिस्तान। लेकिन साथ एक और बात जो है सोशल मीडिया पे छाई हुई है कि शायद हम ऑस्ट्रेलिया से रिजल्ट्स तो ना लेके आए, लेकिन चले ये है कि महीने 1.5 का हनीमून ट्रिप हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है वो बड़ा ही आपको पता ही है कैसा टूर होता है, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ऑस्ट्रेलिया जाए। और दूसरी बात देखें कि अब पाकिस्तान टीम का जो मुश्किल कंडीशन है पाकिस्तान टीम के लिए, और 3 टेस्ट मैचेस हैं, और हफीज साहब आज मौजूद थे नेट पे, उन्होंने भी आज सरफराज अहमद को खुद बाउंसी जो बॉल्स थे उसकी प्रैक्टिस करवाई, उसके साथ बाबर आजम को प्रैक्टिस करवाई, अनिस जवान कराई, सैयद अजमल ने काफी देर बॉलिंग करवाई नुमान अली से। आज थोड़ा सा हमें इब्रार अहमद थोड़ा सा हमें मुझे ज्यादा मैंने उनको नोट किया, जब वो बस से भी उतरे थे तो वो थोड़ा सा लड़खड़ा के उतरे थे, खैर उनकी टांग में शायद कोई खिंचाव था, और जब वो बॉलिंग करवा रहे थे उन्होंने कोई 5-6 ओवर किए तो थोड़ा सा वो कोई जान नहीं मार रहे थे दिगर जो बॉलर थे उनकी तरह इब्रार अहमद। तो जब मैंने बात की इस हवाले से वहां पे पीसीबी के कुछ नुमाइंदान, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो फिट है, वो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैंने खुद नोट किया कि इब्रार अहमद शायद थोड़ा सा उनके शायद कोई टांग में शायद कोई खिंचाव है, इससे वो जोर नहीं लगा रहे प्रैक्टिस के दौरान। बाकी आप तमाम प्लेयर्स ने प्रैक्टिस की। फैंस की अगर बात की जाए तो फैंस की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी जो कि सिर्फ बाबर आजम को देखने के लिए आई हुई थी। यकीन माने कि बाकी प्लेयर्स भी खेल रहे थे, लेकिन जहां बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे थे सब लोग वहीं मौजूद थे, अपने शर्ट्स, अपने बैट्स, अपने बॉल्स, अपने जो दिगर जो सामान थे वो घरों से लेके आए कि बाबर आजम का हमें सिग्नेचर चाहिए। और शान मसूद की अगर बात की जाए तो जो नए कप्तान है शान मसूद, सोनू से उनकी तरफ कोई नहीं जा रहा था, और हमने भी 2-3 बंदों से बात की कि कप्तान वो है शान मसूद, थोड़ी सी उनको भी लिफ्ट करा दी जाए। तो लोगों ने कहा बिल्कुल कप्तान तो है, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ है, लेकिन हमारे जो स्टार है बाबर आजम ही है। अच्छा, स्टार हमारे बाबर आजम है। और अच्छा ये बताइएगा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें कोई खास बात की हो? शाहीन शाह अफरीदी ने तो सामान वाला तमाम तर मुद्दा जो है वो अपने ऊपर ले लिया, इसी तरह सरफराज अहमद ने कुछ बातें की हैं, और क्या सरफराज की बॉडी लैंग्वेज से तो यही लग रहा है शायद वही कैरी ऑन करेंगे एज ए विकेट कीपर। और मुझे साथ में ये बताइएगा कि आपकी खबरें क्या कह रही हैं? मीर हमजा वहां पे मौजूद हैं, खुरम शहजाद मौजूद हैं, आमिर जमाल मौजूद हैं, किसको मौका मिलेगा पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में खेलने का? देखिए सरफराज अहमद ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हमें जहां तक लग ही रहा है, हमारे जराए भी ये बता रहे हैं कि शायद वो पहला टेस्ट मैच खेले और विकेट कीपिंग के फराइज सर अंजाम दे। और उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी पुरतमाद लग रहे थे, और जब उनसे सवाल किया गया कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस सीरीज में, तो उन्होंने कहा था कि जहां मुझे मौका मिलेगा मेरी कोशिश यही होगी कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए रन्स करूं, और अगर पाकिस्तान टीम के लिए रन्स करूंगा तो मेरे लिए मजीद आगे रास्ते खुलेंगे। और
उम्मीद करता हूं कि रन करूं और टीम के लिए अच्छा कर सकूं। और दूसरी बात, जहां पे उनसे सवाल किया गया नसीम शाह के हवाले से कि आप नसीम शाह की कमी महसूस करेंगे क्योंकि वो इंजर्ड होके इस सीरीज से बाहर हो गए थे, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास जो बॉलिंग अटैक इस वक्त मौजूद है, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, उसके अलावा खुरम शहजाद मौजूद है, हमजा मीर और आमिर जमाल, तो जो लड़के यहाँ मौजूद हैं उनसे हमें तवक्कात है कि वो पूरा उतरेंगे। देखिए, अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम किसको खिलाता है किसको बिठाता है, तो अभी तक हमारे जराये ने बताया गया था कि फाइनल नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम का जो पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जाएगा किसको खिलाया जाएगा किसको बिठाया जाएगा, तो हम अपने नाज़रीन को जल्द इस बारे में आगाह करेंगे। लेकिन हमारी खबर जो हम देख रहे हैं अब तक के आज भी काफी लंबे लंबे स्पेल करवाए गए हमजा मीर से, आमिर जमाल से, और इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी तो करते ही आ रहे हैं, तो लग ही रहा है कि आमिर जमाल को भी शायद मौका मिल सकता है पहले मैच में। ठीक हो गया, लग ही रहा है कि आमिर जमाल को भी मौका मिल सकता है। साद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया से। साद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे दौरे में हमने आपसे अपडेट्स लेनी है और आपको जो है हम गाए बगाए तंग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हो जाने का।